ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको तारीखी शहर झांसी में, जहां 18 अक्टूबर 2024 को उर्दू हिंदी साहित्य संगम झांसी के ज़ेरे एहतमाम यादे सरोश के उन्वान से एक शानदार कुलहिन मुशायरे का इनेकाद याकूब अहमद मंसूरी एडवोकेट साहब की सदारत में हुआ। इस मौके पर मरहूम उस्ताद शायर शब्बीर अहमद सरोश साहब के मजमुए कलाम पयामे सरोश का इजरा भी अमल में आया और मुशायरे की शमा रोशन की। मुशायरे के मुख्य अतिथि रहे हिंदी उर्दू साहित्य को प्रोत्साहन देने वाले गरीबों के मसीहा नेक दिल इंसान समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी साहब, संस्थापक संघर्ष सेवा समिति झांसी। मुशायरे के कन्वीनर रहे सीनियर शायर सलीम रहबर साहब। मुशायरे के जॉइंट कन्वीनर रहे मेहमान नवाज शख्सियत शायर अब्दुल जब्बार शारिफ साहब और मुशायरे के जॉइंट कन्वीनर रहे शायर जावेद अनवर साहब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जलील बुरहानपुरी साहब तमाम दुनिया के शोहरत याफ्ता शायर हैं वो, और अभी निज़ामत को अंजाम दे रहे थे। हमारी तो हैसियत भी नहीं है कि उन जैसी अजीम शख्सियत को हम बुलाएं, लेकिन उनकी गाड़ी का टाइम है। मैं बड़े अदब व एहतराम से उन्हें दावत दे रहा हूँ इन अपने 4 मिसरों के साथ कि अंधेरों की तरफदारी गवारा कौन करता है, अंधेरों की तरफदारी गवारा कौन करता है, चिरागों को बुझाने का इशारा कौन करता है, और हमारे साथ पहले सरहदों पे चल के दिखाओ, वहां पे चल के देखेंगे किनारा कौन करता है। बड़े अदब व एहतराम से जनाब जलील बुरहानपुरी साहब माइक। अर्ज करता हूं कि देखने वाले उसे गुफ्तार में ले आए हैं। क्या बात है। जमीन का मजा देखिए, और शायर जानते हैं कि कितनी मुश्किल जमीन है ये। देखने वाले उसे गुफ्तार में ले आए हैं, हम जो तब्दीली तेरे किरदार में ले आए हैं। देखने वाले उसे गुफ्तार में ले आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मतले की आबरू। देखने वाले उसे गुफ्तार में ले आए हैं, हम जो तब्दीली तेरे किरदार में ले आए हैं। और शेर नजर करता हूं कि शोहरतों की भूख है, क्या भूख के अहले हवस। देखने वाले इसे गुफ्तार में ले आए हैं, हम जो तब्दीली तेरे किरदार में ले आए हैं। और शोहरतों की भूख है, क्या भूख के अहले हवस, अपनी खबरें आप ही अखबार में ले आए हैं। शोहरतों की भूख है, क्या भूख के अहले हवस, अपनी खबरें आप ही अखबार में ले आए हैं। और अबरार भाई के मैं तो यूसुफ भी नहीं हूं फिर भी अहले काफिला, मैं तो यूसुफ भी नहीं हूं फिर भी अहले काफिला बेचने के वास्ते बाजार में ले आए हैं। मैं तो यूसुफ भी नहीं हूं फिर भी अहले काफिला बेचने के वास्ते बाजार में ले आए हैं। और हमको दीवाना जो कहना है तो कह लीजिए कि हमको दीवाना जो कहना है तो कह लीजिए कि हम अपनी कश्ती आप ही मंझधार में ले आए हैं। हमको दीवाना जो कहना है तो कह लीजिए कि हम अपनी कश्ती आप ही मंझधार में ले आए हैं। और इस शेर के लिए मैंने ये 2-3 शेर आपको ताजा सुनाए कि हमको दीवाना जो कहना है तो कह लीजिए कि हम अपनी कश्ती आप ही मंझधार में ले आए हैं। और ये हस्बे हाल भी हो गया असरार भाई, अबरार भाई, आप मुलाहिजा फरमाएं कि अपनी कश्ती आप ही अखबार में ले आए हैं। और मैं तो आदाबे हुजूरी से भी कुछ वाकिफ नहीं। मजा लेके बताएं दोस्तों भाई, मैं तो आदाबे हुजूरी से भी कुछ वाकिफ नहीं, आप मुझको किस लिए दरबार में ले आए हैं। मैं तो आदाबे हुजूरी से भी कुछ वाकिफ नहीं, मैं तो आदाबे हुजूरी। अज़ीम भाई आप खड़े होंगे तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हो जाएगी कि शायद ट्रेन का टाइम करीब हो गया। मैं तो वैसे ही तेरी दिल की धड़कन, मैं तो आदाबे हुजूरी से भी कुछ वाकिफ नहीं, आप मुझको किस लिए दरबार में ले आए हैं। और मतलब गुजार हूं कि देखने वाले उसे गुफ्तार में ले आए हैं, देखने वाले उसे गुफ्तार में ले आए हैं, हम जो तब्दीली तेरे किरदार में ले आए हैं।
हम जो तब्दीली तेरे किरदार में ले आए हैं, और मैं तो आदाब हुजूरी से भी कुछ वाकिफ नहीं, आप मुझको किस लिए दरबार में ले आए हैं। एक मतलब और 2-3 शेर और मुलाहिजा फरमा लें। इत्मीनान है ना, मतलब थोड़ा सा। अजीम भाई बस ठीक है, आप रेलवे वाले हैं। अच्छा ठीक। चलिए एक मतलब और 2-3 शेर। ये किस कसूर में भाई शेर सुना असर साहब, ये किस कसूर में तारीकियों ने घेर लिया। ये किस कसूर में, पूरी कौम का लम्हा है, शायर महसूस करता है और शेर में पेश कर देता है। ये किस कसूर में तारीकियों ने घेर लिया, हमें जो अपनी ही परछाइयों ने घेर लिया। ये किस कसूर में तारीकियों ने घेर लिया, हमें जो अपनी ही परछाइयों ने घेर लिया। और शेर नजर करता हूं कि जो आसमां की बुलंदी के ख्वाब देखते थे, जो आसमां की बुलंदी के ख्वाब देखते थे, उन्हें भी कब्र की गहराइयों ने घेर लिया। जो आसमां की बुलंदी के ख्वाब देखते थे, उन्हें भी, जो आसमां की बुलंदी के ख्वाब देखते थे, उन्हें भी कब्र की गहराइयों ने घेर लिया। और शेर मुलाहिजा फरमाएं कि मैं जिस्मो जान की हिफाजत कहां कहां करता, मैं जिस्मो जान की हिफाजत कहां कहां करता, जो दुश्मनों से बचा भाइयों ने घेर लिया। मैं जिस्मो जान की हिफाजत कहां कहां करता, मैं नहीं कोई बात नहीं, आपको डालेंगे नहीं। आपकी मोहब्बतें काफी हैं। मैं जिस्मो जान की हिफाजत कहां कहां करता, मैं जिस्मो जान की हिफाजत कहां कहां करता, जो दुश्मनों से बचा भाइयों ने घेर लिया। और ये शेर जिसने जलील को डॉक्टर जलील बनाया और पूरी उर्दू दुनिया ने बड़े एहतराम के साथ उसको सुना, बगैर किसी तमहीद के पेश कर देता हूं कि मैं जिस्मो जान की हिफाजत कहां कहां करता, जो दुश्मनों से बचा भाइयों ने घेर लिया। और असरार भाई तमाम उम्र वो दौलत की जुस्तजू में रहा। सुन के बताइए शेर को कि तमाम उम्र वो दौलत की जुस्तजू में रहा, जो दौलत आई तो बीमारियों ने घेर लिया। तमाम उम्र वो दौलत की जुस्तजू में रहा, तमाम उम्र वो दौलत की जुस्तजू में रहा, जो दौलत आई तो बीमारियों ने घेर लिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सुन लिया। अब मैं अपने मिजाज की इस वक्त को देखकर एक खालिस गजल सुना देता हूं। और ये हमारे अयाज भाई बैठे हुए हैं। असल में मेरी कमजोरी यही है तरन्नुम के अंदर कि अगर क्लासिकल किसी ने मेरे सामने छेड़ दिया तो मैं मुशायरा छोड़ के क्लासिकल पढ़ने लगता। जी ये रेलवे वाले बैठे हुए हैं, मुझको भेजना इनकी जिम्मेदारी है। मुझे बता नहीं रहे हो, बस मैं सिर्फ एक मतला और 2-3 शेर पेश कर देता हूँ। वो मेरा जहन इतना तकसीम हो गया है कि मैं बराबर पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल जी गजल का मतलब खालिस गजल जो मेरा अपना मखसूस अंदाज है, मैं वो पढ़ देता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं। अपने जलवे नजर में रहने दे, अपने जलवे, जब्बार भाई, अपने जलवे नजर में रहने दे, बात घर की है, घर में रहने दे, बात घर की। बहुत अच्छा, मतले को मतले की तरह सुना। अपने जलवे नजर
दे, बात घर की है, घर में रहने दे, बात घर की। शेर नजर कर रहा हूं। देखिए, सियासी गुफ्तगू को अगर सियासी मौजू बनाया गया तो कमाल नहीं है, बजब तो ये है कि सियासी गुफ्तगू को अदब के पैराए में पेश किया जाए। मैं पेश कर रहा हूं, सब हालात से वाकिफ हैं। बात घर की, जब हवाएं तेरी मुखालिफ हों, जब हवाएं, जब हवाएं तेरी मुखालिफ हों, अपनी परवाज़ पर में रहने दे, अपनी परवाज़ पर में रहने दे, बात घर की। जिंदगी यूं मजा नहीं देगी, जिंदगी यूं, जिंदगी यूं मजा नहीं देगी, कोई सौदा तो सर में रहने दे, कोई सौदा तो सर में रहने दे, बात घर की। दो शेर यहां से मेरी पसंद का सुन लीजिए। गजल का शेर हो गया है, मुलाहिदा फरमाएं। बात घर की है, पूछता है वो मेरे बारे में, पूछता है वो, पूछता है वो मेरे बारे में, आज मुझको खबर में रहने दे, आज मुझको खबर में रहने दे। और तमाम हजरात की नजरों ये गजल का आखिरी शेर। मैं कहीं बेअसर ना हो जाऊं, मैं कहीं सानी मिश्रा सब आपकी नजर। मैं कहीं बेअसर ना हो जाऊं, मुझको अपने असर में रहने दे, मुझको अपने असर में रहने दे, बात घर की। आइए आखिरी में, मैंने बड़ी इस वक्त मेरी कैफियत का आप अंदाजा लगा रहे होंगे, ये तो सिर्फ आपकी मोहब्बतों का सदका था जो कुछ शेर सुनाने की हिम्मत दे दी है। वरना जो शेर सुनाया जाता है या जिस अंदाज में सुनाया जाता है, आपने शुरू में नाते रसूल को भी सुना होगा, वो एक जज्बा होता है। अभी जहन कई चीज़ों में बटा हुआ। बहरहाल यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और इसकी तलाफी कर दी जाएगी। आखिरी में मैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, झांसी, उत्तर प्रदेश, इंडिया से।
सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा।